नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लॉ के इंट्रोडक्शन की। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेक्शन की। जो मुस्लिम लॉ में जितने भी कोडिफाइड लॉ हैं उनकी बात की जाएगी। तो ये फुल वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए ही है। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे मुस्लिम वर्ग के बारे में। मुस्लिम वर्ग का पहले कोई वर्ग नहीं था, लेकिन ये बाद में दो वर्गों में जो है विभाजित हो गया। बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग अगर जो है ये मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दो भागों में विभाजित हुआ है। पहले ये दो भागों में विभाजित नहीं था। पहले मुस्लिम वर्ग जो है एक ही वर्ग था, लेकिन जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो फिर मुस्लिम समाज में ये बात आई कि भाई आखिर इस्लाम को लीड कौन करेगा, इस्लाम का जो है लीडर कौन होगा। तो इसको लेके काफ़ी विवाद रहा। सभी को पता है भाई मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे मुस्लिम समाज के, लेकिन जो है जब उत्तराधिकार को लेके संबंधित विवाद हुआ तो मुस्लिम समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला शिया वर्ग है और दूसरा सुन्नी वर्ग है। तो वे वर्ग जो कहते थे नहीं, जो भाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वही लीड करेंगे, लेकिन कुछ वर्गों का कहना था नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी के लोग हैं वही लीड करेंगे। तो ये जो है विचारधारा बढ़ते गई और समाज जो है दो भागों में विभाजित हो गया, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। जो लोग उत्तराधिकार को फॉलो करते थे वे शिया वर्ग के लोग हो गए, जो पढ़े लिखे वर्ग को फॉलो करते थे वे सुन्नी वर्ग के लोग हो गए। शिया वर्ग की आबादी जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक, सुन्नी वर्ग की जो आबादी है ये विश्व में सबसे अधिक, मोर देन लगभग 80% आबादी जो है सुन्नी वर्ग की है। जबकि शिया वर्ग की बात की जाए तो इनकी आबादी जो है लगभग 20% है। तो शिया और सुन्नी इस तरीके से समाज जो है मुस्लिम समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब को जो आखिरी पैगंबर माना जाता है। हालांकि जो है शिया वर्ग के जो प्रथम लीडर थे, यानी जो प्रथम लीडर थे वो हजरत अली थे, जो कि मोहम्मद साहब के कजन थे और उनके दामाद भी थे। तो ये इनका जो शिया वर्ग के थे ये पहले लीडर थे। शिया वर्ग के पहले लीडर जो थे वो हजरत अली थे, जबकि सुन्नी वर्ग के भी लोग मानते हैं लेकिन उनको अपना चौथा लीडर मानते हैं हजरत अली को। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज जो है दो भागों में था। अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम आपको बताएंगे आर्टिकल 141 स्टेट डिजीज के बारे में। पहले आप लोग जान लीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, जो कोई भी यदि जजमेंट आता है, एक बार जो जजमेंट आ गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 141 में जो है एकदम क्लियर कर दिया है। तो ये मुस्लिम लॉ में भी है, जो एक बार मुस्लिम लॉ को फॉलो करेगा तो उसके बाद से उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। और जो चीज़ एक बार कह दिया गया, जो चीज़ इसमें आ गया, जो भी जजमेंट आएगा वो मान्य हो जाएगा। तो ये है स्टेट डिजीज का, यहाँ पे जो हमने बताया है, लिख रखा था। ये काफ़ी आप लोगों को फायदा करेगा आगे चल करके, इसीलिए हमने इसको बता दिया। अब सुन्नी संप्रदाय के जो इस्लामिक लीडर हैं वो पहले इस्लामिक लीडर थे अबू बकर, और दूसरे लीडर जो हुए हैं वो उमर, और तीसरे लीडर क्या हुए हैं उस्मान, और चौथे लीडर हजरत अली। ये थे सुन्नी संप्रदाय के लीडर, इस्लामिक लीडर। अब ये मान के चलिए दुनिया में सबसे ज्यादा यदि आबादी है तो सुन्नी वर्ग संप्रदाय के लोगों की है। लगभग 80% लोग जो हैं वो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं। हमारे इंडिया वगैरह में भी ये लोग काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, और ये इनकी आबादी लगभग 80% है पूरे विश्व में जो है मुस्लिम समाज में। और शिया संप्रदाय की बात की जाए तो ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 20% अब इनकी संख्या रह गई है। इनके जो हैं पहले लीडर हैं हजरत अली, और दूसरे लीडर जो हैं हसन हुसैन हैं, और तीसरे लीडर जो हैं वो अली हैं, जो कि हुसैन के पुत्र थे। अली जो है हुसैन के पुत्र थे। हालांकि सुन्नी वर्ग भी हजरत अली को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन ये चौथा लीडर मानते हैं उनको, जबकि शिया संप्रदाय के लोग उनको क्या मानते हैं, अपना पहला लीडर मानते हैं। तो ये थे इस्लामिक लीडर।
और एक बात और हम इसमें आपको बताते चल रहे हैं कि ये जो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं ये इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं, और जबकि शिया संप्रदाय के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ईरान, इराक, यहाँ पे इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, देखते हैं, आइए देखते हैं उसमें क्या है जी। तो इसमें देखिए ये जो शिया और सुन्नी जात के लोग हैं ये भी कई उपवर्ग में विभाजित हैं। जैसे सुन्नी जात की बात की जाए तो हनाफी हनाफी हैं, हनबली हैं, मलिकी और साफिल, ये इनके उपवर्ग हो गए। जैसे हमारे हिंदुओं में देखते होंगे ब्राह्मण समाज है तो उसमें भी जो है त्रिवेदी, द्विवेदी, मिश्रा, पाठक, पंडित, ये सब जो है इसमें भी कई वर्ग में विभाजित होते हैं, तो इनका भी ये जो है उपवर्ग है। इसी तरीके से शिया जात के उपवर्ग की बात की जाए तो इसमें भी कई सारे उपवर्ग हैं, जैसे इस्लामी, जाफरी, जैदी, इबादी, अहमदी, ये सब क्या है? ये उपवर्ग हैं, शिया और सुन्नी संप्रदाय के जो है उपवर्ग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, आइए देखते हैं उसमें क्या है। मुस्लिम विधि के जो है प्राइमरी स्रोत की अब हम यहाँ बात करेंगे। मुस्लिम विधि के जो प्राइमरी स्रोत हैं वो टोटल 5 हैं। ये पहला है जो कुरान, होली कुरान जिसे कहा जाता है, और दूसरा है सुन्नत, और तीसरा है हदीस, और चौथा है इजमा और कियास। कुरान की बात की जाए तो इसमें 500 आयतें हैं कुल, और 114 जो है हदीस हैं। और सुन्नत की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद साहब के जो आचरण हैं उसका वर्णन किया गया है। इसको भी जो है परंपरा, हदीस और सुन्नत को ये परंपरागत पुस्तक मानी जाती है। इसमें जो चीज़ दी गई है समाज के लोगों को कि कैसा रहना चाहिए, कैसा उनको बर्ताव करना चाहिए, ये सब जो है सुन्नत और हदीस में वर्णित हैं। तो हदीस में मोहम्मद साहब ने जो शिक्षा के उपदेश दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जबकि बात करें इजमा की तो यहाँ पे बुद्धिमानों के विचारों को लिया जाता है। जो इस्लाम के जो हैं बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो लोग अपना जो है इसमें विचार प्रकट करते हैं। और जबकि कियास की बात करें, जब इन चारों में किसी भी समस्या का हल जो है नहीं मिलता है तो क्या किया जाता है? तो कियास का प्रयोग किया जाता है, कियास लगाया जाता है, उसमें तर्क वितर्क किया जाता है। उसके बाद से जो है ये कोई भी फैसला आता है मुस्लिम समाज का, यदि कोई भी फैसला होता है तो ये था हमारा मुस्लिम विधि का फुल इंट्रोडक्शन। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो है कोई डाउट ना रहे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो जो है लाते रहेंगे। धन्यवाद।